Students, today we will read about the third method of obtaining primary data, that is obtaining information from correspondents or reporters. So in this method, the investigator appoints local individual or special reporters at various places who regularly send approximate information on the basis of their experiences. So in this method is used by newspaper, magazines. Government has also adopted this method for crop forecasting and prepare wholesale price index. तो ये जो मेथड है इन्फॉर्मर्स और रिपोर्टर्स के थ्रू रिपोर्ट्स कलेक्ट करके उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग्स वगैरह बना सकते हैं। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जो हमें न्यूज़ मिलती हैं वो इस मेथड से कलेक्ट की जाती हैं। इनके मेरिट्स और डिमेरिट अब स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल बिकॉज टाइम, मनी, लेबर इज सेव्ड इन दिस मेथड एंड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम रिमोट एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो जैसे हम लोगों ने इधर पे पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है क्रॉप फोरकास्टिंग के लिए इस मेथड को अडॉप्ट करती है। तो रिमोट एरिया में बहुत दूर के जो एरियाज़ हैं वहाँ के इंफॉर्मेशन हमें रेगुलरली मिल जाते हैं इस मेथड के थ्रू, क्योंकि रिपोर्टर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी in data collected by this method because estimates are given more importance in this। तो यहाँ पे accuracy जो है या originality थोड़ा कम हो सकता है। Next is various reporters use various method. There is lack of uniformity in data collected by this method। तो अलग अलग places में अलग अलग reporters हैं और उनके जो method है to collect the data वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। तो इस वजह से जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो एक जैसे यूनिफॉर्म रिजल्ट्स नहीं होते हैं कई बार। एंड यूजुअली ऑल रिपोर्टर्स सफर फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ प्रेजुडाइज, सो द डाटा मे बिकम बायस्ड एंड वन साइडेड। तो अगर जो ये रिपोर्टर्स हैं ये प्रॉपर वर्कआउट ना करें तो जो डाटा है वो बायस्ड हो सकते हैं या वन साइडेड हो सकते हैं, यानी रिपोर्टर जिस चीज को जैसा समझ रहा है उस हिसाब से वो प्रेजेंटेशन कर सकता है। नेक्स्ट मेथड इज टू कलेक्ट डाटा इज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शेड्यूल्स और क्वेश्चनरीज फिल्ड अप बाय द इन्फॉर्मर। तो ये मेथड जो है मोस्टली यूज किया जाता है जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा लार्ज एरिया हो और वहाँ पे अगर हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो शेड्यूल और क्वेश्चनरीज के थ्रू इन्फॉर्मर्स से डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें शेड्यूल और क्वेश्चनरीज प्रिपेयर फॉर डाटा कलेक्शन एंड दिस क्वेश्चनरी कंटेन सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चनरीज वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। And this questionnaire is sent by the mail to the informers and they requested to provide the answer to the question by the specific date and return it. If needed, the informers are assured that the information provided by them will be kept fully confidential. And this method is suitable for the areas where the informers are illiterate। तो मेथड इज नॉर्मली थॉट सर्वे, इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे अगर हमें सर्वे करना है, थॉट सर्वे करना है या किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना है तो इस मेथड के थ्रू किया जा सकता है। तो हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चनरीज बनाए, क्वेश्चंस कंटेन किए जाते हैं, प्रश्न बनाए जाते हैं और वो इन्फॉर्मर्स को मेल कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन क्वेश्चंस के वो आंसर प्रोवाइड करें और फिर स्पेसिफिक टाइम और डेट में उसको बाय पोस्ट मेल कर दें। तो इनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन
मिल जाता है। और यहाँ पे इन्फॉर्मर्स को ये एश्योरेंस भी दिया जाता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो ये मेथड जो है, इसके मेरिट डिमेरिट्स देखेंगे तो ये मेथड बहुत इकोनॉमिकल है। साथ ही ओरिजिनल डाटा जो है वो इनसे मिल जाता है। क्योंकि इन्फॉर्मर्स थ्रू खुद इनके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इससे जो है लार्ज एरिया को कवर किया जा सकता है। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी देख सकते हैं कि मोस्ट क्वेश्चनरीज आर नॉट रिसीव्ड बैक। जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्वेश्चनरी जो है वो मेल कर दी जाती है इन्फॉर्मर्स को और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आंसर देके वो उसको रिटर्न कर दें। लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि ये क्वेश्चनरीज वापस ही नहीं आती है, क्योंकि लोग उसको जो है फिलअप ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो कंक्लूजन है वो सही कई बार नहीं आता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए गए हैं बस उसी के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलिटरेट पर्सन जो है वो इस मेथड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड और दे कांट रीड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप to obtain the information or data, that is schedules or questionnaires filled up by the enumerators। तो यहाँ जो आपने पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे क्वेश्चनरी कौन फिल्ड कर रहा था? इन्फॉर्मर्स कर रहे थे। और नेक्स्ट टाइप क्या दिया हुआ है कि इन्यूमरेटर, कुछ लोग आते हैं और वो आपसे पूछ कर जो है फॉर्म शेड्यूल्स या क्वेश्चनरीज को फिल करते हैं। तो यहाँ आपने जो पढ़ा था डीमेरिट में, वो पढ़ा था कि इलिटरेट पर्सन जो है इस तरह के क्वेश्चनरीज को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है कि जब इन्यूमरेटर्स इन क्वेश्चनरीज को फिलअप करते हैं। तो ये मेथड जो है, while keeping these problems in mind, this method schedule is related. Question is prepared while keeping various things in mind, but these schedules are not sent by mail. Rather, several trained enumerators are appointed who themselves visit the informers and get this schedule filled up. The accuracy of data collected through this method depends on the standard of schedule and skill of enumerators। तो इससे हमें एक प्रॉपर डाटा जो है मिल सकता है, लेकिन इसमें भी ज़रूरत है कि एक्यूरेसी कब होगी? जब क्वेश्चनरी प्रॉपर हो और साथ ही साथ जो एन्यूमरेटर है वो भी स्किलफुल हो। तो यहाँ पे एन्यूमरेटर शुड बी क्वालिफाइड, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, वर्कोहलिक, पेशेंट एंड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। Now let's see the merits and demerits of this method. So first one is information from very wide areas can be obtained using this method. तो वाइड एरिया के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक्यूरेट रिलायबल आंसर्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर जो है इन्फॉर्मर से पूछ कर उसको समझा कर आंसर फिलअप कर सकते हैं। फिर एक्यूरेसी जो है इसमें ज़्यादा अच्छी होगी। एंड पार्शियली कमिटेड एट इंडिविजुअल लेवल डजेंट अफेक्ट मच, बिकॉज इन्यूमरेटर आर मोस्टली ऑफ बोथ टाइप्स इन फेवर एज वेल इन ऑपोजिशन। तो यहाँ पे सही तरीके से हमें डाटा मिल सकते हैं। लेकिन डीमेरिट्स है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि आपको इन्यूमरेटर्स को ट्रेन करना पड़ता है, उनसे काम लेना पड़ रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि जो इन्यूमरेटर्स है उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। उन जो वर्क कर रहे हैं तो उनका इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। तो ये अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मेथड पढ़े हैं कि किस तरह का मेथड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए अगर सुटेबल मेथड की बात करें
तो सबके अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो इस कंडीशन में सुटेबल मेथड क्या कहा जाएगा कि आपका इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, इकोनॉमिक सोर्सेस क्या हैं, अमाउंट ऑफ रिलेटिव एक्यूरेसी कितनी चाहिए और आपके पास टाइम कितना है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास आप डिफाइन कर लेते हैं तो इन मेथड्स में से कोई भी एक मेथड सिलेक्ट करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। सो क्वेश्चनरीज आर, in this the answer are provided by the informers himself। तो क्वेश्चनरीज में आंसर कौन प्रोवाइड करता है? जो इन्फॉर्मर है, जिससे पूछा जा रहा है, वही उसका आंसर देता है। जबकि शेड्यूल में जो क्वेश्चन है उसके आंसर इन्फॉर्मर से पूछकर इन्यूमरेटर फिलअप करता है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सेंडिंग क्वेश्चनरीज बाय मेल। तो इसको पोस्ट किया जाता है क्वेश्चनरीज को इन्फॉर्मर के पास। और जो इन्यूमरेटर है, इन्यूमरेटर डोर टू डोर विजिट करते हैं इन्फॉर्मर के पास और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ब्लैंक स्पेस फॉर आंसर। तो यहाँ पे आंसर्स के लिए स्पेस कई बार नहीं दिया जाता है, जबकि जो शेड्यूल है उसमें ब्लैंक स्पेस आंसर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। Reference are provided to the informers so that they may answer the question correctly। तो कुछ references क्वेश्चनरीज में दिए जाते हैं जिससे इन्फॉर्मर्स प्रॉपर वे में आंसर कर सकें, जबकि जो शेड्यूल्स हैं इसमें रेफरेंस नहीं दे देते हैं, क्योंकि जो इन्यूमरेटर होते हैं वो क्वेश्चन को खुद एक्सप्लेन कर देते हैं इन्फॉर्मर को और वो उनको सही जानकारी प्रोवाइड कर देते। Let's read the qualities of an exemplary और ideal questionnaires। तो questionnaires कैसे होने चाहिए? तो questionnaires होने चाहिए, ये small होने चाहिए, लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ढेर क्वेश्चन asked in the questionnaire should be clear and precise। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कि टू द पॉइंट बताया जाए। Question should not be so brief so that possibly be answered in yes or no। तो इतना ब्रीफ होना चाहिए कि आंसर दिया जा सके yes no में। Questions may be of essay, easy choice type, multiple choice type, questions providing specific information और open question type। इस टाइप के मल्टीपल चूज क्वेश्चन टाइप में ये या चॉइस इजी टाइप चॉइस टाइप क्वेश्चंस बनने चाहिए। एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज होने चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सही तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन विच आर आस्क्ड शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, रिलेवेंट पॉइंट है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। साथ ही while asking question, the feelings of the informer should not be hurt। Questions should be in particular sequential and arranged form में, सीक्वेंस में हो, अरेंज फॉर्म में होना चाहिए। साथ ही किस तरीके से उस क्वेश्चनरीज को फिल करना है इसकी जानकारी डायरेक्शन प्रॉपर वे में होना चाहिए। साथ ही साथ Question should be such that the mutual examination of the validity of their answer may be possible। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाने चाहिए कि उसके आंसर्स जो हैं वो हम सही तरीके से दिए जा सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना है। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल एंड आइडियल क्वेश्चनरीज किस तरह का होना चाहिए, ये पॉइंट आपको लर्न करना है।